धन्यवाद सूरज हातमोडे. आदर्श ट्रॉफी 2020 मध्ये आपलं सहर्ष पहिला असेल पहिला सामना. त्यामध्ये बामणडोंगरी संघानं अतिशय चांगली गोलंदाजी करत 56 धावा डिफेंड केल्यात, तर त्यानंतर 57 धावा डिफेंड करण्यात आल्या. तर आता मात्र पहिल्या फेरीतील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली आणि स्वराज स्पोर्ट्स दापोली या दोन संघादरम्यान. तर नक्कीच आमचे दीपक सर पाटील, प्रवीण दुगाडे सर, कृष्णा गायकर सर आणि महेंद्र वाजेकर सर, नक्की यांचं मी आभार व्यक्त करेन. एक चांगली संधी, चांगलं व्यासपीठ आदर्श ट्रॉफी 2020च्या माध्यमातून आज आपण पाहतोय. आदर्श मित्रमंडळ, साक्षी एंटरप्राइजेस, रॉयल कलंबोली, संजीवनी मित्रमंडळ, आय डोंट अनेक 11 यांच्या संयुक्त विद्यमानानं ही मानाची स्पर्धा अतिशय चांगली. आजच्या या स्पर्धेतील 6वा दिवस आणि आज नक्कीच आजच्या दिवसातील आपण जर पाहिलं असेल बामणडोंगरी आणि वहाळ हा पहिला सामना, त्यानंतर दापोली आणि बनेली हा दुसरा सामना, त्यानंतर भिंगारी आणि जासई हा तिसरा सामना आणि त्यानंतर कामोठे आणि कडाव. कामोठे आणि कडाव हा चौथा सामना आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहणार आहोत. तो दोस्तों, सभी क्रिकेट के चाहने वालों को हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता में 24 लाइव के माध्यम से. घर बैठे जो दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उनका भी स्वागत. चलते हैं मुकाबले की तरफ. पहले राउंड का ये दूसरा मुकाबला काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली और स्वराज स्पोर्ट्स दापोली के बीच ये मुकाबला चलता हुआ. दापोली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी के लिए बनेली टीम की ओर से आएंगे बल्लेबाज रुपेश भगत और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दस्तक देते हुए रोशन भगत. गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए रोशन मात्रे. मैंडेटरी पावर प्ले का ही पहला ओवर लेकर आएंगे. दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर. रोशन और रुपेश ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय टीम बनेली की ओर से. ये दूसरा मुकाबला पहले राउंड का और ये पहली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज रोशन मात्रे. कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी होगी. लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट ये गेंद, हालांकि अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश तो जरूर की थी बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति. यहां से बहुत कुछ देखा इस मुकाबले के अंदर, इस मैदान के अंदर. 105 रन, 97 रन, 94 रन इस मुकाबले के अंदर, 88 रन इस मुकाबले के इस माफ कीजिए इस मैदान के अंदर हमने देखे. और 40 या 45 रन डिफेंड करते समय भी इस मैदान के अंदर हमने कई मुकाबले देखे, लेकिन इस समय देखना बहुत जरूरी होगा. ये दूसरी गेंद इनसाइड आउट खेलने की कोशिश तो जरूर की थी. डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में ये दंदनाता हुआ चौका. पहला चौका इस समय इस पहले सत्र में, पहले इनिंग में बल्लेबाज रुपेश के बल्ले से आता हुआ, क्योंकि पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी. इस समय गेंद को जांचा, फरका और सूझबूझ वाला स्ट्रोक रुपेश के बल्ले से आता हुआ. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर ये दंदनाता हुआ चौका. इस चौके के साथ टीम का अकाउंट, टीम का खाता ओपन किया 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. ये दूसरी गेंद फिर एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से सटीक दूरी बनाए रखे गेंदबाज रोशन मात्रे बल्लेबाज रुपेश से और डॉट गेंद की समाप्ति. 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर विकेट खोए 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं टीम बनेली. 5 ओवर का ये मुकाबला यकीनन टीम दापोली के सामने 60 या 70 का आंकड़ा 5 ओवर में तय करना होगा इस समय काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली के बल्लेबाजों को. यहां से फिर एक बार कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, कैच को लपका और रुपेश को पवेलियन में वापस जाना होगा. पहले विकेट का पतन हो चुका है. बढ़िया गेंदबाजी, वापसी हुई एक चौका खाने के बाद गेंदबाज रोशन मात्रे द्वारा. रुपेश को लौटना होगा अपने 4 के योगदान के ऊपर. इस समय इस मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा तो उठाना चाहिए था, क्योंकि पिछले मुकाबले में देखा 17 रन आए थे मैंडेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में, लेकिन रोशन मात्रे ने काबिल तारीफ गेंदबाजी की. 4 रन के ऊपर यह पहला झटका, करारा झटका लगता हुआ रुपेश भगत द्वारा
और इस समय तीसरे पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं टीम बनेली की ओर से शाकिब पाकोड़े तीसरे पायदान के ऊपर। तीसरे जो नंबर पर बल्लेबाज होता है वो टीम का अहम बल्लेबाज होता है, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ और न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन हमेशा तीसरे पायदान के ऊपर आते थे। लेकिन इस समय एक कप्तान है और खुद कप्तान तीसरे पायदान के ऊपर आए थे, लेकिन कुछ ऐसा कारनामा, कुछ ऐसी बल्लेबाजी उनके माध्यम से नहीं दिखाई दी। दूसरा विकेट जाता हुआ 4 के योगदान के ऊपर। इस समय पूरी तरह से संकट में फंस चुकी है टीम बनेली। टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय दूसरा विकेट जा चुका है, टोटल वहीं पर सीमित 4 के ऊपर, जो एक्स्ट्रा कवर के रीजन पर 4 आए थे रुपेश के बल्ले से। रोशन मात्रे काबिले तारीफ बाएं हाथ के गेंदबाज अपने गेंद को हल्का सा स्पिन देते हुए इस समय पूरी तरह से अपने पक्ष में रखा है, अपने जकड़ में रखा है। इस समय रोशन मात्रे ने की ये टीम भिवंडी परिसर की ये टीम थी, लेकिन इस समय अपना जज्बा, अपनी ताकत, अपनी मजबूती दिखाते हुए रोशन मात्रे गेंदबाजी करते समय इस ओवर के आखिरी गेंद यहाँ से लेट कट खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, सफल हुए तो स्टंप से काफी बाहर थे। डॉट गेंद की समाप्ति काबिले तारीफ इस समय गेंदबाजी हुई रोशन मात्रे द्वारा। 4 पर टोटल सीमित 1 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। यकीनन नए बल्लेबाज आए थे बल्लेबाजी करने, आसिर रईस, लेकिन कुछ ऐसा कारनामा आसिर ने भी नहीं किया, क्योंकि रुपेश ने एक चौवा तो जरूर लगाया था। उसके बाद ऐसा लगा कि टीम बनेली हालांकि इस ओवर में 10 या 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हासिल करने में कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन रोशन ने काबिले तारीफ गेंदबाजी की, सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंद को रखा, हल्का सा स्पिन दिया गेंद में और 4 पर सीमित रखा पहले ओवर में टीम बनेली को। इस समय नए गेंदबाज आएंगे अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, तो अपना स्पेल का पहला ओवर लेकर आएंगे कैप्टन कूल, यकीनन मिस्टर विशाल जीतकर गेंदबाजी की बौखलाहट संभालते हुए। तो नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज अभी पहली मर्तबा जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे रोशन भगत, इस समय स्ट्राइकर एंड पर खेलेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर। मिस्टर विजय की ये गेंद हल्के हाथों से स्टीयर किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जाता हुआ दंदनाता हुआ चौका। हल्के हाथों से यहां से सम्मानजनक पारी खेलनी होगी रुपेश भगत को, क्योंकि 2 विकेट जा चुके हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 4 थे। इस समय पहले गेंद के ऊपर विशाल जीतेकर के गेंदबाजी के खिलाफ ये बढ़िया स्ट्रोक लगाते हुए 4 रन हासिल किए बल्लेबाज रुपेश ने। इस 4 रन से टोटल में इजाफा हुआ, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ पाटिल वाजे बढ़िया स्कोरर की भूमिका में हमें इस मुकाबले का यकीनन पूरा हाल बता रहा है कि 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगेन अक्रॉस द लाइन और यह लंबा छक्का, इस पारी का पहला छक्का आता हुआ बल्लेबाज रुपेश भगत ने, क्योंकि उन्होंने जाना है 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रोशन भगत के बल्ले से आता हुआ ये दंदनाता हुआ छक्का, क्योंकि उन्होंने जाना है इस पारी को। अपने 4 के ऊपर 2 विकेटें गवा चुके थे। इस समय आक्रामक पवित्रा यकीनन धारण करना जरूरी था और वो किया। रोशन ने 2 गेंदों में 10 रन हासिल किए, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यकीनन कल्याण परिसर से बिलोंग करती हुई ये टीम है, टिटवाला परिसर से बिलोंग करती हुई टीम बनेली अपना जज्बा, अपना जोहर दिखाते हुए इस समय विशाल जीतेकर के खिलाफ। ये गेंद बढ़िया वापसी, डॉट गेंद की समाप्ति, टोटल वहीं पर सीमित 14 पर। अगेन फिर एक बार स्क्वेयर ऑफ द विकेट और दंदनाता हुआ छक्का। यहां से बढ़िया पारी खेलते हुए बल्लेबाज रोशन भगत अपने 4 गेंदों के ऊपर 16 रन हासिल किए, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। यहां से कुछ तो गुफ्तगू करने में यकीनन मजबूर किया कप्तान, और हम देख रहे
विश्वजीत म्हात्रे और विशाल जीतेकर गुप्तगू करते हुए, क्योंकि टोटल पहले ओवर में आए थे 4 रन, उसके बाद 16 रन 4 गेंदों का खेल अभी तक समाप्त हुआ। विशाल जीतेकर गेंदबाजी करते हैं समय इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। मैग्नेटिक पावर प्ले का ये दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। हालांकि यहां से बढ़िया गेंदबाजी बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर इनटू द ब्लॉक होल में डाली थी गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति होते होते 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 21। 2 विकेटों के नुकसान पर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर इनके ऊपर होंगे असील रईस, छोटे कद के बल्लेबाज। बिल्कुल सामने डाली थी बल्लेबाज के। बैक टू द बॉल और डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद के तहत टोटल पर सीमित 21 रन 10.5 के रिक्वायर्ड रन से यकीनन अस्किंग रेट से माफ कीजिए, अस्किंग रेट से स्कोर कार्ड के ऊपर 21 आए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद इस समय रोशन फिर एक बार गेंदबाजी की बौखलाहट संभालते हुए तीसरे ओवर में आएंगे, क्योंकि 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर में उन्होंने दिए थे। इस समय तीसरा ओवर जरूर लेकर आएंगे विशाल जीतेकर रोशन म्हात्रे। तो स्ट्राइकर एंड पर होंगे बल्लेबाज रोशन टू रोशन। कौन से रोशन हावी होते हैं इस मुकाबले के अंदर, ये देखना मैच जरूरी होगा। इनसाइड आउट खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन पे 1 रन आसानी के साथ पूरा। दूसरा चुराने की कोशिश तो की थी असील ने, लेकिन रोशन ने रोका। 1 रन पर सीमित इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर। यहां से 50 तक पहुंचना होगा 5 ओवर में टीम दापोली के खिलाफ, क्योंकि टीम दापोली की बल्लेबाजी देखें तो विश्वजीत म्हात्रे, विशाल जीतेकर, सुमित होंगे, प्रकाश होंगे। बढ़िया बल्लेबाजी है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस कॉलिंग और रन आउट के तौर पर असील को वापस लौटना होगा अपने 0 के योगदान के ऊपर। असील को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा। तीसरा विकेट का पतन हो चुका है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 22 पर सीमित है। रोशन अच्छी तरह से वापसी करते हुए, क्योंकि विशाल जीतेकर ने अपने 6 गेंदों में 18 रन यकीनन 17 रन आए थे पिछले ओवर में। इस समय 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। टोटल 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रन आउट के तौर पर एक बढ़िया विकेट असील का। इस समय नए बल्लेबाज मयूर पाटिल इस समय नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के ऊपर दस्तक देते हुए। रोशन टू मयूर, ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेला। खिलाड़ी इस गेंद के नीचे, प्रयास तो बढ़िया था लेकिन इस नंबर 6 को रोक नहीं सकते। नंबर आए 6 बल्लेबाज मयूर पाटिल द्वारा। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में टोटल आ चुका है 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये बढ़िया शुरुआत होगी पहली गेंद के ऊपर। अपनी जज्बा, जुनून, ताकत दिखाई बल्लेबाज मयूर पाटिल ने। पहले गेंद के ऊपर धाकड़ छक्का लगाया। इस ओवर की अगली गेंद यहां से अक्रॉस द स्टेप आउट करके इस गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन के ऊपर। 1 बाउंस जाएगा, दनदनाता हुआ चौका। इस चौके के साथ 32 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। यहां से एक बढ़िया शुरुआत की है बल्लेबाज मयूर पाटिल द्वारा। 2 गेंदे 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े जा चुके हैं मयूर पाटिल द्वारा। यकीनन बीच भंवर में फंस चुकी थी नैया पहले ओवर में। उस समय तिनके का सहारा बने बल्लेबाज रोशन भगत, और इस समय इस नैया को पार लगाने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज मयूर पाटिल के। इस नंबर आए फिर एक बार 6, बढ़िया छक्का वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से आया। इस छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन, 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर की कुछ गेंदें अभी भी शेष है।
लेकिन बढ़िया वापसी हुई है टीम बनेली की, कल्याण विभाग से बिलोंग करती हुई टीम, और यहाँ से टिटवाला, यकीनन टिटवाला विभाग से बिलोंग करती हुई ये टीम है। और मयूर पाटिल 5वें पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन टीम बनेली के लिए सही आए, क्योंकि ये जरूरी था इस मुकाबले के अंदर। हालांकि रोशन ने दिए थे अपने पहले ओवर में 4 रन, लेकिन इस ओवर में काफी रन लुटाए जा चुके हैं रोशन द्वारा। इस ओवर की शायद आखिरी गेंद होगी, बल्लेबाज मयूर पाटिल तैयार, इस ओवर की आखिरी गेंद। ये देखिए फिर एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और प्रशांत कांबले ने इस गेंद को लपका और मयूर पाटिल को वापस जाना होगा। चौथा करारा झटका इस समय मयूर पाटिल द्वारा टीम बनेली को लग चुका है। टोटल अपनी निजी 16 की योगदान के ऊपर आउट हो चुके हैं। बढ़िया वापसी की थी टीम बनेली ने मयूर पाटिल द्वारा, क्योंकि 3 गेंदों में 16 रन बटोरे जा चुके थे इस समय। लेकिन रोशन काबिले तारीफ गेंदबाजी, क्योंकि वो क्षमता, वो ताकत उनमें है जरूर, उनकी विकेट निकालने में कोशिश तो जरूर की थी और कामयाबी हासिल की है। इस समय नए बल्लेबाज आ चुके हैं, साजिद रईस। साजिद रईस बल्लेबाजी की बगदौर संभालते हुए टीम बनेली की ओर से साजिद, और प्रारंभिक बल्लेबाज रोशन मात्रे, रोशन प्रारंभिक बल्लेबाज है। तो इस समय नए गेंदबाजी की कोशिश रहेगी कि ज्यादातर ज्यादा डॉट गेंदे डाले, ज्यादातर ज्यादा विकेटें निकाले और खामोश रखे बल्लेबाजी करते समय टीम बनेली को। नए गेंदबाज होंगे टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से सर्वेश जीतेकर, ऊंचे कद के गेंदबाज, और हमेशा पसंदीदा रहते हैं ऊंचे कद के गेंदबाज, क्योंकि उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद काफी बाउंस होती है। ऐसे गेंदबाज शायद सर्वेश जीतेकर नजर आ रहे हैं बीच मैदान के अंदर टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से। तो नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर साजिद रईस चौथा ओवर लेकर आएंगे। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, हालांकि रन तो काफी आ चुके हैं 3 ओवर में। यहां से जोड़ने होंगे 25 या 30 रन, तो बन जाएंगे 60 या 65 रन, और वो कोशिश करते समय डीप स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर ये दंदनाता हुआ छक्का आया साजिद के बल्ले से, और छक्के के साथ टोटल बने 38 और 6 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। मैंने कहा था पहले ऊंचे कद के गेंदबाज थे, टप्पा खाने के बाद बाउंस होगी गेंद, लेकिन उस बाउंस को नतीजा 6 में तब्दील किया बल्लेबाज साजिद ने, और 6 के साथ 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से अभी भी 25 रन बनाए जाएंगे बनेली की ओर से, तो यकीनन सम्मानजनक स्कोर डिफेंडिंग टोटल तक पहुंचेगी टीम बनेली। इस छक्के के साथ साजिद ने अपना अकाउंट खुला किया, पहले गेंद के ऊपर करारा स्ट्रोक लगाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। ये छक्का यहां से सोच में बिल्कुल पड़ चुके होंगे कप्तान विशाल जीतेकर, क्योंकि यहां से रोकना जरूरी है। रनों का जो टेम्पो खड़ा किया है इस समय वो बढ़ता ही जा रहा है, टेम्परामेंट बढ़ता जा रहा है बल्लेबाजी करते हुए बनेली टीम का। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इजाफा होता हुआ इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथी ओवर प्रोग्रेस पर है। फिर एक बार वही दिशा में गेंद थी, लेकिन इस समय इस गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन पर, 1 बाउंस दनदनाता हुआ चौका। इस चौके के साथ टोटल बन चुका है 49 रन, 49 लॉस ऑफ 4 विकेट। ये बढ़िया वापसी, बढ़िया कमबैक इस समय साजिद ने किया और आउट हो चुके बल्लेबाज मयूर पाटिल ने किया, क्योंकि मयूर पाटिल ने बनाए 4 गेंदों में 16 और इस समय साजिद ने बनाए हैं 2 गेंदों में 10 रन। करेंगे अब कैसे गेंद डालेंगे गेंदबाज सर्वेश जीतेकर। यकीनन नए गेंदबाज लग रहे हैं टीम दापोली की, स्वराज स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से अनुभव की काफी कमी है इस मुकाबले के अंदर। बड़ी प्रतियोगिता दर्श ट्रॉफी 2020, और हमने देखा इस मैदान के अंदर गेंदबाजों का खात्मा है, क्योंकि बल्ले पर जब गेंद आती है तो नतीजा 6 या 4 होता है। मैंने कहा था कि जब बल्ले पर गेंद आती है तो नतीजा 6 या 4 होता है। शॉर्ट बट स्पीड, बैटिंग पैराडाइज है, विकेट है, और इस विकेट के ऊपर आप ऐसी बिंदी गेंद डालोगे, ऐसी गेंद डालोगे, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद डालोगे तो नंबर आएंगे 6 या 4। और लंबा छक्का धागा बल्लेबाज साजिद रईस ने इस छक्के के साथ
55 रन, यकीनन अपनी टीम के 50 रन पूरे किए है टीम बनेली ने। काबिले तारीफ बल्लेबाजी, चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है, 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय पूरी तरह से हावी हो चुके बल्लेबाज साजिद। करे तो क्या करे, इस समय प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा गेंदबाज के मन के अंदर, सर्विस जीतेकर। ये देखिए, ऐसा शॉट ऑफ लेन गेंद करोगे तो नतीजा 6 या 4 जरूर आएगा, और फिर एक बार वैसी ही गेंद और नतीजा सेम वैसा ही आया। मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का, साजिद ने इस पारी को संवारा है। इस समय बनेली की ओर से टोटल 61 रन बन चुके हैं, 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से क्या करे गेंदबाज, ये समझ में नहीं आ रहा है खुद को, क्योंकि ऐसे धाकड़ स्ट्रोक साजिद के बल्ले से आ रहे हैं। साजिद के व्यक्तिगत एनालिसिस को देखो तो 3 छक्के और 1 चौका लगाने में कामयाबी मिली है। टोटल 22 के ऊपर खेल रहे 4 गेंदों का यहां से सामना करके, ये बढ़िया वापसी होगी टीम बनेली की। ये देखिए, शॉट ऑफ लेन गेंद और नतीजा फिर एक बार 6। इस ओवर का आया शायद चौथा छक्का, और यहां से पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी है टीम दापोली, स्वराज स्पोर्ट्स दापोली। 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं गेंदबाज, ये खुद कप्तान को समझ में नहीं आ रहा है, खुद गेंदबाज को समझ में नहीं आ रहा है। शॉर्ट ऑफ प्लेन की गेंद करे तो यकीनन नतीजा 6 या 4 आएंगे, और वही गेंद के ऊपर, वही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी हो रही है सर्वेश जीतेकर की। और इस 6 के साथ 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। साजिद काबिले तारीफ बल्लेबाजी, अपने निजी 28 की योगदान के ऊपर खेल रहे हैं, 5 गेंदें खेलकर। फिर एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस कैच को लपका। हालांकि ये आखिरी गेंद थी, इस आखिरी गेंद के ऊपर विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की सर्वेश जीतेकर ने। बढ़िया कैच विशाल जीतेकर ने लपका विकेटों के पीछे, और साजिद को वापस लौटना होगा अपने 5 गेंदें और 28 की योगदान के ऊपर। ये शॉर्ट बट स्वीट पारी है टीम बनेली के लिए, क्योंकि 28 रन पूरी तरह से मुकाबले में वापस लाए, पूरी तरह से हावी हो चुकी है टीम बनेली इस मुकाबले के अंदर। देखा जाए काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली, ऐसा लग रहा था पहले गेंदबाजी हो रही थी रोशन मात्रे द्वारा सीमित रखेगी टीम दापोली, क्योंकि गेंदबाजी इनकी मजबूत कड़ी है, मजबूत पक्ष है, उस गेंदबाजी की करते हुए (67 रन 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। (29 रन इस ओवर में आए, 29 रन इस ओवर में आ चुके इस सर्वेश जीतेकर। काफी महंगी गेंदबाजी इस समय टीम दापोली की तरफ से हुई। यहां से गेंदबाज आएंगे विश्वजीत म्हात्रे। इस ओवर में रोकना होगा, इस ओवर में कम से कम 10 के अंदर रोकना होगा टीम बनेली के बल्लेबाजों को, तभी जाके टोटल बन जाएगा। 10 से कम रोकते हैं तो बन सकते 77 रन, और 78 का पीछे इस मुकाबले में इस मैदान के अंदर हो सकता है। यहां से विश्वजीत म्हात्रे को रोकना होगा। स्ट्राइकर एंड पर होंगे बल्लेबाज अविनाश भगत। यकीनन लेग स्पिन अंदाज से गेंदबाजी विश्वजीत म्हात्रे द्वारा हो रही है। रोशन प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर, डॉट गेंद की समाप्ति। यहां से रोक लगाने होंगी, रनों को अंकुश लगाना होगा, तब जाके बन सकती है मैच टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली के लिए। और ये गेंद हल्के हाथों से डाला था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला इस गेंद को। नतीजा नंबर 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टोटल बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 71 रन, 71 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और रोशन काबिले तारीफ प्रारंभिक बल्लेबाज है, आखिरी ओवर तक मैदान के अंदर डटे रहे और अपने टीम के लिए सूझबूझ वाली पारी इस समय खेलते हुए। जो विशाल जीतेकर के ऊपर उन्होंने शुरुआत की थी चौका और छक्का लगाकर, उसके बाद रनों को रोकना हालांकि टीम दापोली के गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चुका है। इस समय नंबर 4 है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, इस 4 से बनते 71। इस ओवर की अगली गेंद
बिल्कुल जड़ में गेंद डाली, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद डाली, इस गेंद को खोद के निकाला मिड विकेट के रीजन के ऊपर। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे फेंकेंगे तब तक का एक ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके इस ओवर के। अभी भी 3 गेंदों का खेल है शेष। इस 3 गेंदों में बनाने होंगे 10 या 12 रन। 3 गेंदों में 2 छक्के धाकर 2 छक्के लगाने होंगे बल्लेबाज अविनाश को। तो यहां से 3 गेंदे डॉट डालने में कामयाबी हासिल करनी होगी गेंदबाज विश्वजीत म्हात्रे को। विश्वजीत म्हात्रे भी बढ़िया बल्लेबाज है, उस मुकाबले को जानते हैं कि ये रन उनके लिए आसान है, लेकिन यहां से रोकना भी जरूरी उतना जरूरी है। विशाल जीतेगा और विश्वजीत म्हात्रे जब बल्लेबाजी करते हैं तो ये रन आसानी के साथ दूसरे सत्र में बनाए जा सकते हैं, लेकिन देखना महेश जरूरी होगा कि कितने रनों के अंदर रोकते हैं। 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि देखा जाए पिछले मुकाबले में 57 रन डिफेंड किए थे और इस सुबह के सत्र में ड्यू फैक्टर मैदान के अंदर दिख रहा है। इस ओवर की अगली गेंद, ये देखिए नसीब भी साथ नहीं दे रहा है टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली का। यहाँ पर सिंगल थी और आउटफील्ड थोड़ी सी खराब और उसके कारण ये नतीजा मिला 4 रन। इस 4 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 76 रन, 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यकीनन ऐसा लगा कि एक ही रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, लेकिन वो गेंद के ऊपर रुके खिलाड़ी। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद के ऊपर वेट किया, वेट एंड वॉच किया, लेकिन गेंद ने चकमा देकर बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 4 रन आए 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये तेज करने की कोशिश थी और यकीनन वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर। इस वाइड बॉल के तहत 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 77 रन आ चुके हैं और रन आउट के तौर पर ये अविनाश को वापस लौटना होगा। बहुत कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर, एक वाइड भी आई और विकेट का पतन भी हुआ। इस समय नए बल्लेबाज नॉनस्ट्रा गेंद के ऊपर दस्तक देते हुए सकलीन गुजर, छोटे कद के गेंदबाज, छोटे कद के बल्लेबाज माफ कीजिए, सकलीन नॉनस्ट्रा गेंद के ऊपर। तो प्रारंभिक बल्लेबाज रोशन स्ट्राइकर गेंद के ऊपर। ये फुल टॉस, इस फुल टॉस को तब्दील किया लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से। नंबर आए 4 में तब्दील किया इस फुल टॉस को। इस 4 के साथ टोटल आ चुका है 81 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए जाएंगे। पहले सत्र के पहला सत्र पहली इनिंग प्रोग्रेस के ऊपर है 81 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करने में दमछाक जरूर होगी बल्लेबाजों की, क्योंकि 81 रन बड़ा लक्ष्य का पीछा। अभी भी इस ओवर की शायद 1 गेंद शेष होगी। इस ओवर की 1 गेंद शेष। 81 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं रोशन भगत। ये देखिए ये लोअर फुल टॉस थी। नंबर आएंगे 6। यहां से प्रयास तो करना था इस खिलाड़ी को, लेकिन यकीनन नंबर आएंगे 6 वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस 6 के साथ 87 रन, 87 रन्स टीम बनेली ने पहले सत्र में बनाए जा चुके। 88 का पीछा करना होगा इस समय टीम दापोली को, स्वराज स्पोर्ट्स दापोली को, जो सर्वेश जीतेकर ने 29 रन दिए। उस समय से देखा जाए तो पूरी तरह से बैकफुट पर गई टीम स्वराज स्पोर्ट्स दापोली और इस आखिरी ओवर में आए विश्वजीत म्हात्रे के 20 रन। यहां से देखा जाए तो 2 ओवर में 49 रन दिए, 49 रन खर्च किए गेंदबाजों ने स्वराज स्पोर्ट्स दापोली के। ये 49 रन हालांकि दूसरे इनिंग में दूसरे सत्र पे काफी महंगे पड़ सकते हैं। ये देखना महेश जरूरी होगा और दूसरे सत्र में आएंगे आपके सामने कैसी बल्लेबाजी होगी, कौन से गेंदबाज हावी होंगे, उनका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दूसरे सत्र में गांव के हमारे दीपक सर दूसरे सत्र में आपके सामने जुड़ जाएंगे।
बरेचसे निर्णय आपण म्हणूया. चौथं षटक सर्वे जितेकरला जे दिलं, 29 धावा त्या षटकामध्ये खर्च केल्या. विशाल रोशन 17 धावा दिल्या, तर शेवटच्या ओव्हरमध्ये अभ्यानं सुद्धा 20 धावा दिल्या. रोशन मात्रेनं पहिलं षटक खूप चांगलं हाताळलं होतं. 2 विकेट्स आल्यानंतर सुद्धा प्रेशर मात्र बनवू शकले नव्हते. धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये. आदर्श ट्रॉफी 2020 70 स्पोर्ट्स पुरस्कृत ही स्पर्धा आपण पाहतोय. पहिली मॅच जिंकली होती जय मल्हार मैत्री स्पोर्ट्स पुरस्कृत जोधानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडुंगरी संघानं ऋषी नाईकच्या ओढापूर वहाळ संघाला या स्पर्धेमध्ये पहिल्याच मॅच मध्ये पराभूत व्हावं लागलं. इथे दुसरी मॅच आपण पाहतोय. खूप दूरवरून हा संघ या ठिकाणी दाखल झालाय. एका बाजूला काशिना स्पोर्ट्स बनेली आणि स्वरा स्पोर्ट्स दापोली, दोनही दिग्गज संघ आहेत. बनेली कल्याणी परिसरामधील, भिवंडी परिसरामधील एक नामवंत संघ म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं. तर दुसरीकडे रायगडमध्ये मात्र ज्या संघाची दहशत आहे तो संघ अर्थातच सगळ्यांचा लाडका दापोली संघ आपण पाहू शकाल. सलामीवीर मैदानामध्ये विश्वजित म्हात्रे आणि सुमित पाटील ही सलामीची जोडी. तर गोलंदाजी मार्कवर मात्र जाकीर गुजर यावेळेस मात्र पहिलं षटक हाताळेल. खूप मोठी स्पर्धा, बऱ्याच दूरवरून हा प्रवास बनेली संघाचा. बनेली ते पनवेल, बनेली म्हटला की अगदी मुन्नाभाई रईस यांचा संघ. पंच इशारा करतात. यावेळेस मात्र सामन्याला सुरुवात होते. 88 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये. जाकीर गुजर सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर. तर विश्वजित म्हात्रे तयार आहे. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन, व्हेरी डेंजरस विस्फोटक फलंदाज दापोली संघाची ओळख अभ्या. यावेळेस स्ट्राईक एंडला आपण पाहू शकाल. पहिला बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. इथून मात्र स्क्वेअर लेग कडे बॉल चाललाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन, 2 फिल्डर फक्त तुम्हाला या पहिल्या ओव्हरमध्ये 38 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील. पहिलं षटक दापोली संघानं काय हाताळलं होतं. फक्त 4च धावा रोशननं दिल्या होत्या. 2 विकेट सुद्धा गेल्या होत्या बनेली टीमच्या. परंतु त्यानंतर मी म्हणेन त्या संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. त्यानंतर प्रत्येक गोलंदाजावर नक्कीच धावा पडल्या. क्लास इनिंग पाहायला गेलं तर पाहायला मिळाली ती रोशन भगत, त्याचप्रमाणे साजिद रईस या फलंदाजांची. खूप चांगला स्ट्रोक. यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेमध्ये अगदी समोर झेपावत झेल घेण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी केला होता रुपेश भगतनं. नक्कीच प्रयत्नांना गुण द्यावे लागतील. झेल जरी होऊ शकला नसला तरी प्रामाणिक प्रयत्न मात्र त्याने केले होते. इथे बाल बचावलाय सुमित पाटील. 1 धाव मिळते. सिंगल धाब्यानं स्ट्राईक रोटेट केला जातोय. दुसरी धाव फलकावर. सगळ्यांची नजर या मॅच मध्ये असेल ती विश्वजित म्हात्रेवर. हा खेळाडू जेवढा वेळ खेळपट्टीवर उभं राहील तेवढं काम सोपं. इथे मात्र अगदी गुडघे टेकून अभ्या आपल्या स्टाईल मध्ये आपला ब्रँड दाखवत असताना स्क्वेअर लेगच्या वरतून उडवला. या बॉलला षटकार खेचतोय. पहिला षटकार अभ्याच्या बॅटमधून. धावसंख्या 8 या आकड्यावर. 8 धावा झाल्यात. विश्वजित म्हात्रे जेवढा वेळ खेळपट्टीवर व्यतीत करेल तेवढंच मात्र चान्सेस वाढतील. त्या स्वरा स्पोर्ट्स दापोली संघ घाम तर गाळाबा लागणार आहे. ज्या पद्धतीने या 88 धावा चेस करायच्या आहेत. मोठी बॅटिंग लाईनअप या टीमकडे जरूर आहे आणि 17.60च्या सरासरीने ही धावगती राखायची आहे. परंतु विश्वजित म्हात्रे समोर ही धावगती नथिंग म्हणावी लागेल. त्यामुळं या खेळाडूचं या मॅच मध्ये खेळणं फार महत्वाचं आहे. वाईट मूर्त विकेटनं जाकीरचा हा बॉल भिरकावलाय. इथे मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून अभ्याच्या बॅटमधून हा सलग दुसरा षटकार जाकीर गुजरच्या विरोधामध्ये. इथे मात्र सलग 2 षटकारांना आता मात्र अभ्या आक्रमक झालाय. रौद्र रूप धारण केलंय आणि ते करावंच लागणार होतं. 18च्या सरासरीनं आगेकूच करायची म्हटली तर प्रत्येक ओव्हरमध्ये 2 मोठे फटके येणं फार गरजेचं. हे 2 मोठे फटके आतापर्यंत आलेत. दफलकावर धावा लागल्यात त्या 14 धावा. गुजरला समजवलं जातंय कशा पद्धतीनं विश्वजित म्हात्रेसाठी आपण गोलंदाजी करू शकतो आणि इथून मात्र पाहावं लागेल या खेळाडूला बनेली संघ कसं रोखणार. विश्वजित म्हात्रे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट मुहूर्त विकेटनं. जाकीर तयार.
इथे मात्र लेटकट करण्याचा प्रयत्न, बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट कडे, खूप खाली राहिला होता टप्पा पडल्यानंतर. जाकीर गुजरचा हा बॉल एकच धाव देऊन जातोय, सिंगल धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. शेवटचा बॉल असेल आता मात्र पहिल्या षटकामधील. सुमित पाटील व्हेरी टॅलेंटेड क्रिकेटर, खूप चांगले स्ट्रोक्स या खेळाडूकडे आहेत. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करणं, कॉपी बुक स्टाईल मध्ये खेळणं ही खऱ्या अर्थानं या खेळाडूची ओळख आहे. फार मोठी इनिंग या मॅच मध्ये मात्र सजवावी लागेल ती सुमित पाटीलला सुद्धा. जाकीर गुजर आडव्या बॅटने यावेळेस मात्र खेळला, हा फटका मिड विकेटला येतोय. सिंगल फक्त घेतली जाईल. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. पहिलं षटक जाकीर गुजरचं यावेळेस समाप्त होते. सरासरीपेक्षा 1-2 धावा फक्त कमी झाल्या दापोली टीमच्या. 16 धावा धावफलकावर, 18च्या सरासरीनं जावं लागणार आहे. परंतु जमेची बाब काय असेल स्वराज स्पोर्ट्स दापोली टीमसाठी, तर विकेट मात्र गेलेली नाहीये आणि ही नक्कीच त्यांच्यासाठी जमेची बाब असेल. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. 16 धावा बिनबाद अशी सुरुवात यावेळेस मात्र आपल्याला पाहता येईल. षटकानंतर 16 धावा. इथून अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तब्बल पाहायला गेलं तर 88 धावा म्हटल्या, 16 धावा वजा केल्या तर अजूनही 72 धावा करायच्या. उर्वरित 4 ओव्हर्समध्ये बरोबर 18ची सरासरी राखायची आहे आणि ही 18ची सरासरी राखली जाणार का? गोलंदाजी मार्कवर मात्र बदल केला जातोय. दुसऱ्या षटकासाठी शाकिब पाकुर्डे गोलंदाजी मार्कवर. पहिलाच बॉल सुमित यावेळेस मात्र खेचतोय स्क्वेअर लेगच्या वरतून षटकार. अफलातून आता मात्र दोनही बाजूनी टोलवाटोली सुरू झाले. धावसंख्या प्रचंड आहे आणि या प्रचंड धावसंख्येला सामोरं जायचं असेल तर सुरुवातीपासून आक्रमक व्हावंच लागेल आणि ती आक्रमकता आता मात्र दिसून येते ती दापोली संघाच्या दोनही सलामीवीरांकडून. या षटकाराच्या मदतीनं धावफलकामध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22 या आकड्यावर. 22. पहिलाच बॉल शाकिब पाकुर्डेचा, यावेळेस मात्र षटकार खेचलाय. स्वीप केला होता सुमित पाटील, एक दर्जेदार बॅट्समन या संघामधील सज्ज होईल. 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर दुसरं पॉवर प्लेचं हे षटक आपण पाहतोय. आदर्श ट्रॉफी 2020 एक दर्जेदार स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन नेट कट केलाय. बॉल चालला डीप टर्नमॅन सीमा रेषेच्या पलीकडे. यावेळेस मात्र 4 धावा मिळतील सुमित पाटील साठी. पहिल्याच 2 बॉलवर पाकुर्डेच्या मात्र 10 धावा आल्यात. इथे विचार करण्यास भाग पाडले आणि खूप चांगली सुरुवात आता मात्र स्वराज स्पोर्ट्स दापोली संघ पाहायला गेलं तर 88 धावांच्या आव्हानाला सामोरं जात असताना मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सुरेख खेळ दोनही सलामीवीर करत असताना धावसंख्या मात्र या 10 धावेनं जाऊन पोहोचले ती तब्बल 26 या आकड्यावर. 26 रन्स राऊंड विकेट. टप्प्याचा बॉल पूल केलाय वडे, ग्रेट स्टॉट. इथे मात्र पाहायला मिळतंय सुमित पाटीलच्या बॅट मधून मात्र हा गणागती प्रहार षटकार. 2 6 आणि 1 4. पहिल्याच 3 बॉलवर मात्र इरादे स्पष्ट केलेत सुमित पाटीलला आणि धावसंख्या मात्र कमालीचा वेग घेते. 87 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये केल्या, परंतु या 87 धावा सुद्धा कमी पडतील की काय असा प्रश्न आता मात्र प्रेक्षकांच्या मनात रेंगाळत राहिलाय. आणि ज्या पद्धतीनं दोनही बॅट्समन, दोनही ओपनर आक्रमक झालेत, या 88 धावा सुद्धा चेस होतील की काय, एक मोठा विक्रम या मैदानावर घडणार की काय, असे बरेचसे प्रश्न आता मात्र प्रेक्षकांच्या मनामध्ये असतील. राऊंड विकेटनं समोर खेळलाय सुमितचा चांगला फटका. एक टप्पा पडल्यानंतर साईड स्क्रीनवर जाऊन बॉल आदळतोय. अजून एक दर्जेदार स्ट्रोक 4 धावांसाठी. 2 षटकार 2 चौकार. पहिल्याच 4 बॉलवर सुमित पाटीलनं टोकल्या तब्बल 20 धावा आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 36 या आकड्यावर. 2 ओव्हरची सरासरी मात्र राखली जाते. 18च्या सरासरीनं जायचंय. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, परंतु शाकिब पाकुर्डेला आता मात्र विचार करावा लागणार आहे. त्या पद्धतीनं पहिले 4ही चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर मात्र पाहायला गेलं तर संघामधील हा मुख्य खेळाडू आहे साजिद रईस. रोशनचा हा संघ शाकिब पाकुर्डे नेहमीच पाहायला गेलं तर मोठं योगदान या खेळाडूंचं असतं.
इथे मात्र जोरदार अपील आणि आता मात्र अपील स्वीकारले. यॉर्क केला होता, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, एक स्लोवर वन करण्याचा प्रयत्न शाकिब पाकुर्डे, एक महत्वपूर्ण सफलता आपल्या टीम साठी लाईक बिफोर द विकेट. परंतु अंपायर्स मात्र यावेळेस मात्र इशारा देतात. बॅट्समन रिव्ह्यू घेतला जातो लेग बिफोर द विकेटचा LBW. पंचांचा निर्णय मात्र आउट आहे, त्यामुळे 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून इथे मात्र पाहावं लागेल. बऱ्याचशा गोष्टी पाहाव्या लागतील. इनसाइड एज लागले, बॉल पिचिंग कुठे झालाय, मिडल स्टंपला हिट होतोय की काय, हे सगळे आता मात्र त्याची चाचपणी केली जाईल. आणि 24 लाईव्ह इव्हेंट्स, त्याचप्रमाणे आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये आकाश तारेकर इथे काम पाहतात. परफेक्ट डिसिजन तुमच्यापर्यंत लवकरच येईल आणि अंपायरचा जो निर्णय आहे तो निर्णय मात्र कायम राहील, कारण फलंदाज मात्र इथे लाईक बिफोर द विकेट LBW सुमित पाटीलची ही झंझावाती खेळी याच ठिकाणी संपुष्टात येते. ग्रेट इनिंग, तब्बल 22 धावा सुमित पाटीलनं या मॅच मध्ये केल्यात आणि या धावसंख्या मात्र आपण पाहतोय आतापर्यंत 36 धावा. 36 मैदानाच्या आतमध्ये कॅप्टन कूल विजय विशाल जितेकर, अजून एक रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना. गोलंदाजी मार्कवर शाकिब, मागच्या बॉलवर मात्र सफलता मिळवले. विशालचा हा स्ट्रोक मात्र हवेमध्ये आहे, बॉल हवेमध्ये, काळजाचा ठोका चुकला होता दापोली टीमच्या समर्थकांचा. 3 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मध्ये पहिलाच बॉल फेस करत असताना बनेली टीम साठी ही गोल्डन चान्स होती, ही सुवर्ण संधी मी तर म्हणेन सोडली जाते. दोन धावा जरूर मिळाल्या, परंतु ही फार मोठी चुकी मात्र केली ती बनेली टीमनं. विशाल जितेकर पहिल्याच बॉलवर आउट होण्याची नामी संधी. सहसा तो गोलंदाजांना विकेट देत नाही, परंतु ही नामी संधी शाकिब पाकुर्डेनं पहिल्या 4 बॉलवर 20 धावा दिल्यानंतर काय कमबॅक केलंय गोलंदाज शाकिबनं. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि धावफलक सांगते तब्बल 19 सरासरीनं 38 धावा. सुमित पाटील बाद होणारा बॅट्समन, ज्यानं 7 बॉलमध्ये 22 धावांची इनिंग साकारली. आणि मैदानाच्या आतमध्ये मात्र दापोली टीमची सर्वोत्कृष्ट जोडी विशाल जितेकर आणि विश्वजित म्हात्रे, या जोडीवर बरंच काही निर्भर असेल, परंतु स्टार्ट अजूनही चांगली मिळाले आणि या स्टार्टचं रूपांतर आता मात्र विजयामध्ये होणार का. बनेली संघ खूप दूरवरून हा संघ पनवेलमध्ये खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. कल्याण तालुक्यामधील टिटवाळा विभागामधील हा संघ आहे. बनेली, बल्ल्याणी सुद्धा या संघाचं नाव आहे, या गावाचं नाव बल्ल्याणी म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. एक नामवंत संघ म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतंय. बनेली म्हटला की मुन्नाभाई रईस यांचा संघ, शाकिब पाकुर्डे असतील, साजिद रईस असतील, रोशन दर्जेदार खेळाडू या संपूर्ण टीमनं घडवलेत. बॅटिंग जर आपण पाहिली तर रोशननं 27 धावांची इनिंग, त्यानंतर साजिद रईसनं 28 धावा ज्या निर्णायक 6 बॉलमध्ये केल्या होत्या. मयूर पाटीलनं 4 बॉलमध्ये 16 धावा आणि या 3 फलंदाजांच्या जोरावर मात्र ही फार मोठी धावसंख्या दापोली संघाच्या अगेन्स्ट मात्र उभी करणं हे बऱ्याचशा संघांसाठी जमत नाही आणि ती कामगिरी आज मात्र या बनेली टीमनं केली. गोलंदाजी मार्कवर मेहराज गुजर, तिसरं षटकाची जबाबदारी मात्र त्याच्याकडे दिले. 2 ओव्हर्स नंतर 38 धावा दापोली टीमवर. पहिलाच बॉल यावेळेस अभ्या लेफ्ट करतोय, सरळ सोडून दिलाय, पंचांची कोणतीही प्रतिक्रिया नाही. बॉल मात्र निर्धाव जाईल. विश्वजित म्हात्रे पहिल्यांदा लाईन त्यानं पारखली कशा पद्धतीनं, कारण जर पाहायला गेलं तर नवीन संघ आहे, दापोली टीमसाठी सुद्धा हा नवीन संघ असेल आणि अंदाज नसेल कोणत्याच गोलंदाजांचा, फलंदाजांचा, फिल्डरचा, या संघाचा अंदाज नाही आहे. इथे मात्र लोवर फुल टॉस होता. अभ्या इथे पाहायला गेलं तर लॉंग लेगच्या वरतून हा फटका खेळतो, ही ओळख आहे, या फलंदाजाची ओळख आहे. फुलर लेंथ हा बॉल होता
जो बहिराज गुजरचा, परंतु अगदी बैठक शॉट खेळण्यासाठी हा खेळाडू प्रसिद्ध आहे. लॉंग लेग, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, फाईन लेग क्षेत्रामध्ये मात्र स्कूप करणं, स्वीप करणं ही खास करून या फलंदाजांची मोठी लक्षणं आहेत आणि नेहमीच त्या रिझनमध्ये तो खेळाडू स्ट्रॉंग बॅटिंग करत असतो आणि सातत्यानं त्याच क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त धावा करणं ही अभ्याची लक्षणं आहेत आणि तसा स्ट्रोक मात्र मेहराजवर मात्र हा कन्वर्ट केला गेला. षटकारानं धावसंख्या 44, 44 धावा. समोर यावेळेस मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल चाललाय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. अभ्या नाराज जरूर असेल या स्ट्रोकवर, इथे मात्र एकही धाव मिळाली नाहीये. प्रभावित करतोय हा यंगस्टार बनेली संघाचा बहिराज गुजर. षटकारानंतर पुन्हा एकदा लगेच कमबॅक करतोय. पहिले दोन पाहायला गेलं तर आतापर्यंत पहिल्या 3 बॉलमध्ये 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत. विश्वजित मात्रेला संयमानं ही इनिंग खेळावी लागणार आहे. काही झालं तरी या खेळाडूचं राहणं फार गरजेचं आहे. राऊंड विकेटनं अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र टायमिंग झालं नाही अभ्याचं. एकच धाव मिळेल, सिंगल धावेनं प्रभावित करतोय. गोलंदाजाचं मी कौतुक करेन, रायगड मधल्या एका सर्वोत्कृष्ट फलंदाजाच्या समोर गोलंदाजी करतोय तो मेहराज गुजर आणि सगळ्याच क्रीडा रसिकांना मात्र तो प्रभावित सुद्धा करतोय. 45 धावा धाव फलकावर. हे षटक थोडंसं कमी धावांचं आतापर्यंत राहिलंय. विशाल जितेकर ऑन स्ट्राईक. यावेळेचा हा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप खोलात टाकला होता. व्हेरी गुड डिलिव्हरी. मेहराज गुजर आज मात्र कारनामा केलाय. 2 रायगडचे दिग्गज बॅट्समन आणि त्यांच्या समोर मात्र बिंदासपणे पाहायला गेलं तर मनामध्ये कोणतीही भीती नाही, कशाचीही पर्वा नाही. आपल्या बनेली संघाला माझ्याकडून एक चांगलं षटक टाकायचं आहे याच उद्देशानं मात्र तो गोलंदाजी करतोय आणि विशाल जितेकर आणि विश्वजित मात्रे सारख्या धुरंधरांना त्यानं मात्र या ओव्हरमध्ये थांबवलंय. फक्त 7 धावा या षटकामध्ये आल्यात. शेवटचा बॉल असेल मेहराज गुजरचा. राईट आर्म राऊंड विकेट सज्ज होतोय. लोवर फुल टॉस, विशालचा मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि यावेळेस मात्र झेलला जातोय. शाकिब पाकुडेनं मात्र घेतला एक सुंदर झेल आणि संपवलाय कॅप्टन कुल विशाल जितेकरचा खेळ. बिग विकेट बनेली टीम साठी. विशाल जितेकर यावेळेस मात्र निराश मानेनं माघारी फिरेल. विश्वजित मात्रे अजूनही मैदानामध्ये ठाण मांडून उभा आहे, परंतु काय गोलंदाजी केले मेहराज गुजरनं. फक्त 7 धावा दिल्या. विशाल जितेकरची गोल्डन विकेट आपल्या नावावर केले आणि बल्ल्याणी संघ हा पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये मात्र कमबॅक करत असताना धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 45 धावा. 12 बॉल आणि आता 43 धावांची आवश्यकता. मोठी इनिंग साकारावी लागेल. 2 ओव्हर्स नंतर खूप चांगली धावसंख्या पाहायला मिळत होती, परंतु गुजरच्या या षटकामध्ये आल्या फक्त 7 धावा आणि या 7 धावेनं पुन्हा एकदा रन रेट वाढवलाय. आता मात्र पाहायला गेलं तर आस्किंग रन रेट मध्ये वाढ होते. 43 धावा करायच्या आहेत. 43 धावा म्हटल्या तर जवळजवळ 22.5ची सरासरी 21.5ची सरासरी राखावी लागणार आहे या मॅच मध्ये. विश्वजित मात्र जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत हा आस्किंग रन रेट कितीही असला तरी तो मात्र ती कामगिरी करू शकतो याची जाणीव बऱ्याचदा रायगड ठाण्यामधील प्रेक्षकांना आली आहे. परंतु या मॅच मध्ये आता मात्र अस्तित्व पणास लागलंय ते स्वराज स्पोर्ट्स दापोलीचं. गोलंदाजी मार्कवर रोशन भगतला पाचारण करण्यात आले. खूप चांगली इनिंग. 11 बॉल मध्ये 27 धावा या रोशन भगतनं सलामीला येत कुठल्या होत्या आणि आता मात्र गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. 4थं षटक आपण पाहतोय. बॅटिंग साठी मात्र उत्कृष्ट फलंदाज दापोली टीमचा प्रशांत कांबळे अर्थातच पांड्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. चांगला लेदर क्रिकेटर. खूप चांगले शॉट्स त्याच्याकडे आहेत. कॉपीबुक स्टाईल मध्ये मैदानाच्या चौफेर तोही आपले फटकांचं प्रदर्शन मात्र नेहमीच प्रेक्षकांना घडवत असतो. परंतु या मॅच मध्ये आता मात्र पाठलाग करायचा आहे आणि सद्यस्थिती जर पाहिली बनेली संघ मजबूत स्थितीमध्ये आहे. येणारे 12 चेंडू 43 धावा. पहिलाच बॉल आब्या ठोकतोय. इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या वरतून हा गगन बेदी आणि गगनचुंबी षटकार. 43 धावा करायच्या. 6 कमी होतात, 37 राहिल्यात. येणाऱ्या 11 बॉल मध्ये हे निर्णायक षटक आहे आणि रोशन भगत 27 धावांची इनिंग त्यानं जरूर केले, परंतु इथे धावा आता मात्र डिफेंड सुद्धा कराव्या लागणार आहेत. पहिल्याच बॉलवर विश्वजित मात्रेचा तडाखा मात्र सोसावा लागलाय.
लागतो रोशन भगतला. त्या षटकारानं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. अर्धशतक दापोली संघाचं साजरं होत आहे. 51 धावा कंप्लीट होत असताना 51 88 धावांचं टार्गेट आहे. ओव्हर द विकेटनं समोर हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न साइड स्क्रीनच्या वरतून विश्वजित मात्रे ऑन फायर. सलग दुसरा षटकार. सामना संपलेला नाहीये. बनेली संघाला सुद्धा विश्वजित मात्रेची ताकद माहिती आहे आणि ती ताकद त्या क्षमतेनं आता मात्र खेळ करत असताना अभ्या मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 57. या दोन षटकारानं थोडासा पाहायला गेलं तर थोडीशी धडकी जरूर भरली असेल बनेली संघाच्या सगळ्या खेळाडूंच्या मनामध्ये. रोशन भगत पुन्हा एकदा सज्ज होईल विश्वजित मात्रे समोर. इथे मात्र तिसरा मिड विकेटच्या वरतून खेचलाय. सलग तिसरा षटकार. प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारत असताना काय बॅटिंग करतोय. वाडे सुपर स्ट्रोक. आता मात्र शॉर्ट टीम मीटिंग घेण्यास भाग पाडलंय. या पहिल्या 3 षटकारानंतर 43 धावांची गरज होती 12 बॉल मध्ये आणि आता मात्र हे अंतर आलंय 9 बॉल आणि 25. हा सामना गर्रकन फिरलाय. इथून मात्र आता जाणीव झाले अभ्याच्या क्षमतेची बनेली टीमला. कल्याण टिटवाळा परिसरामधील एक नामवंत संघ. टिटवाळा म्हटलं की महाराष्ट्रामधील एक प्रसिद्ध आणि खूपच जागृत गणेश मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे. तर नक्कीच पाहायला गेलं तर क्रिकेटमध्ये या संघाचं नाव टिटवाळा विभागामध्ये आदरानं घेतलं जातं आणि आज खेळ सुद्धा साजेसा केलाय तो बनेली संघानं. परंतु या मॅच मध्ये या धावा 87 कमी पडणार का हा प्रश्नचिन्ह आता प्रेक्षकांच्या मनामध्ये रेंगाळत राहिलाय. आणि इथून ज्या पद्धतीनं बॅटिंग केले आतापर्यंत अभ्याच्या बॅट मधून तब्बल 6 षटकार निघालेत. 39 धावांवर तो नाबाद खेळतोय. इथे मात्र 4था षटकार. स्क्वेअर लेगच्या वरतून गुडघे टेकून नी वाकवला. मागचा पाय बेंड केला आणि बैठक शॉट. वाडे सुपर स्ट्रोक. काय इनिंग सजवले. 7वा षटकार येतोय विश्वजित मात्रेच्या बॅट मधून आणि आता मात्र धडकी भरली असेल रोशन भगत याच्या नावावर. सलग 4था षटकार बसला या एकाच ओव्हर मध्ये. इथून मात्र एखादा आगळा वेगळा विक्रम या ओव्हर मध्ये पाहायला मिळणार का. कारण विश्वजित मात्रेच्या समोर कोणताही गोलंदाज आणा कोणालाच दया माया तो दाखवत नाही. खास करून आज काहीही झालं तरी 88 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. कारण प्रतिष्ठा पणास लागली की चौताळून हल्ला करणं हे विश्वजित मात्रेचं लक्षण आहे आणि तो चौताळून हल्ला मात्र पाहायला मिळतोय. अकूट टप्प्याचा बॉल. असे बॉल तर बिलकुल टाकू शकत नाही तुम्ही. लॉंग लेगच्या वरतून सलग 5वा षटकार या षटकामधला आणि आता मात्र या सामन्याचा निकाल स्पष्ट करणारं हे षटक रोशन भगतचं. ज्या पद्धतीनं मात्र सर्वे जितेकरवर हल्ला चढवला होता साजिद रईसनं अगदी तोच हल्ला 4थ्या ओव्हर मध्ये रोशन भगतच्या. सलग 5वा षटकार. 6 षटकार. 6वा बॉल. यावेळेस मात्र लेफ्ट केलाय विश्वजित मात्रे. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक अतिरिक्त रन. तर आमचे मान्यवर महेशजी राजामणी यांचं आगमन होते. त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हावं. आदर्श ट्रॉफी 2020 मध्ये आणि विश्वजित मात्रे स्ट्रोक यावेळेस कन्वर्ट करतोय. आपलं वैयक्तिक अर्धशतक धावफलकावर लागले. हाफ सेंचुरी अनादर विश्वजित मात्रे. आब्याच्या बॅट मधून मात्र तडाखा बसलाय. दापोली टीम आता मात्र विजयाकडे वाटचाल करत असताना व्हाट अ ग्रेट इनिंग. अफलातून इनिंग साकारले आणि रोशन भगतचं हे षटक तब्बल 35 धावांचं. 35 धावा. प्रत्येक चेंडू या षटकामधला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर धाडलाय आणि रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधली दहशत सिद्ध करत असताना 80 धावा धावफलकावर. इथून 8 धावांची गरज आहे. 6 बॉल आणि 8 धावा असं समीकरण. आता मात्र हे सोपं समीकरण. ही संधी बनेली टीमनं वर्चस्वाची मी तर म्हणेन थोडीशी गमावले. अजूनही पाहायला गेलं तर क्रिकेट असा खेळ आहे
काहीही घडू शकतो, परंतु त्यासाठी तुम्हाला आभ्याची विकेट घ्यावी लागेल. विकेट तर सोडून द्या, परंतु हे षटक मात्र 35 धावांचं आता आघात करत असेल. ज्या रोशन भगतनं दापोली संघाच्या गोलंदाजांना धुतलं होतं, त्याच रोशन भगतला इथे दुसऱ्या इनिंग मध्ये धुण्याचं काम मात्र केलंय ते विश्वजित म्हात्रेनं. तब्बल 35 धावा, 80 धावा 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्वरा स्पोर्ट्स दापोली संघाच्या धावफलकावर पाहायला मिळतात. आणि आता मात्र हे आव्हान आटोक्यात आलंय. गोलंदाजीसाठी मेहराज गुजरची निवड जरूर केली जाते. 7च धावा दिल्या होत्या मागच्या ओव्हरमध्ये. फुलटॉस बॉल पांड्याच्या बॅट मधून या षटकाराने आता मात्र विजय सुकर केलाय. पहिल्याच बॉलवर या षटकार, धावसंख्या 86 आणि फक्त विजयासाठी औपचारिकता बाकी असंच आता म्हणावं लागेल. 88 धावा चेस होतात 5 ओव्हर्स मध्ये आता मात्र, कारण फक्त 2 धावांची गरज आहे. सामना होता कुठे आणि एका षटकामध्ये मात्र एवढ्या दूरवरून कल्याण टिटवाळा परिसरामधला हा संघ खूप चांगला खेळ केला होता, परंतु एका षटकानं मात्र त्यांच्या आशा अपेक्षांवर पाणी फेरलंय. गुजरचा हा बॉल समोर खेळलाय. पांड्याच्या या 2 षटकारानं विजयावर शिक्कामोर्तब. 88 धावांचा पाठलाग झालाय. स्वरा स्पोर्ट्स दापोली टीम पहिली लढत मात्र जिंकते या स्पर्धेमधील. वेल प्लेड स्वरा स्पोर्ट्स दापोली. काय बॅटिंग झाले, काय चेस झालाय धावसंख्येचा. बनेली संघ असं वाटत होतं सगळ्यांनाच की हा संघ बलाढ्य दापोली संघाला पराभूत करेल. ज्या पद्धतीनं बनेली संघानं हा खेळ केला होता, त्यांचं सुद्धा आपण अभिनंदन करूया. खूप दूरवरून हा संघ या ठिकाणी उपस्थित राहिला. हा पुरस्कार देण्यासाठी मी विनंती करतोय आमचे सन्माननीय मान्यवर नार्कोटिक्स कस्टम मध्ये सुप्रिटेंडंट आहेत संतोषजी सावंत साहेब यांना विनंती आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार प्रदान करायचा आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार जातोय 14 बॉल मध्ये 55 धावांची झंझावाती इनिंग साकारणारा 8 षटकारांचा तडाखा 1 चौकार विश्वजित म्हात्रे आभ्या ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. संतोषजी सावंत साहेबांना मी विनंती करेन, सतीशजी सावंत साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते आभ्या या खेळाडूचा आपण गौरव करायचा आहे. नार्कोटिक्स कस्टम्स मध्ये सुप्रिटेंडंट या पदावर आहेत सतीशजी सावंत साहेब, यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय. विश्वजित म्हात्रे 8 षटकार आणि 1 चौकाराच्या सहाय्यानं 55 धावांची इनिंग साकारली ती विश्वजित म्हात्रेला. वेल प्लेड आभ्या. अभिनंदन दापोली टीम. खूप खूप अभिनंदन विश्वजित म्हात्रेचं. तर नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल. मी आमचे मान्यवर महेशजी राजाबळी साहेबांना विनंती करेन आपण आपल्या शुभ हस्ते मामन डोंगरी आणि